दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आशीष मौर्य। आप देख रहे हो आशीष कंप्यूटर्स। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में, जहां पे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सभी टिप्स और ट्रिक्स सीखने को मिलता है और कंप्यूटर के एप्लीकेशन के बारे में भी जानकारी मिलता है। तो आज दोस्तों टैली में बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम सारे स्टूडेंट को होता है कि कौन सा एंट्री कौन से वाउचर के अंतर्गत होगा और कौन से वाउचर का जो शॉर्टकट है वो क्या है। तो आज इसी बात को हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से पहले तो टाइप्स ऑफ वाउचर होता है क्या, उसके शॉर्टकट कीज़ क्या है, टैली के मुख्य वाउचर और उनके शॉर्टकट कीज़ के बारे में समझेंगे। उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे टैली का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर वॉच करें। उससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। तो आज हम चलेंगे टैली के वाउचर के बारे में, समझेंगे कि कौन कौन से वाउचर हैं, उनके यूजेस क्या है और शॉर्टकट की क्या क्या है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे आता है कॉन्ट्रा वाउचर, जिसका शॉर्टकट होता है F4। इसका मुख्य यूज़ जो होता है वो कैश और बैंक के बीच लेन देन का होता है। जैसे कि आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, बैंक से पैसा निकाला, तो वो वाउचर होगा कॉन्ट्रा वाउचर F4 में। इसके बाद आता है हमारा पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर क्या होता है? सभी तरीके के नगद भुगतान के लिए, कि अगर आपने किसी तरह का पेमेंट करना है तो आपको पेमेंट वाउचर में जाना पड़ेगा, जिसका शॉर्टकट होता है F5। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, रेंट पेड, वेजेस पेड, वाटर बिल पेड, कैश पेड, ये सब सारे जो है आपका पेमेंट वाउचर में आएगा। उसके बाद आता है रिसिप्ट वाउचर। अब रिसिप्ट वाउचर क्या है? सभी तरह के भुगतान राशि जो है वो प्राप्त करने के लिए, यानी आपके पास किसी तरीके से पैसा आया तो आपको जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिसिप्ट वाउचर में, यानी उसकी एंट्री होगी रिसिप्ट वाउचर में। जैसे रेंट रिसिप्ट, सैलरी रिसिप्ट, किसी भी तरह से रिसिप्ट फ्रॉम एनी पार्टी, किसी भी तरीके से पैसा आपका रिसीव होगा आपके पास तो आपको उसका एंट्री रिसिप्ट वाउचर में करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है हमारा जनरल वाउचर। जनरल वाउचर क्या होता है? एडजस्टमेंट के लिए और गैर नगद एंट्री के लिए। एडजस्टमेंट में बहुत सारी एंट्रीज होती है, जैसे डिप्रिसिएशन की एंट्री होती है, किसी तरह का लोन का आपका पैसा है तो उसका इंटरेस्ट वगैरह अगर आपको जोड़ना है तो वो सब सारा एडजस्टमेंट की एंट्री की जाती है, जो कि होता है जनरल वाउचर, जिसका शॉर्टकट होता है F7। उसके बाद हमारा आता है सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर क्या है? माल बेचना या सेवा की बिक्री। अब जैसे किसी भी तरीके का सेल्स होगा, वो सारा या नगद हो या उधार हो, वो दोनों सेल्स की एंट्री आपके सेल्स वाउचर के अंतर्गत जाती है, जिसका शॉर्टकट होता है F8। उसके बाद हमारा आता है क्या? परचेज वाउचर। परचेज वाउचर का शॉर्टकट की होता है F9। इसमें भी सेम वही चीज़ है, लेकिन इसमें क्या है? खरीदी के लिए, यानी किसी भी तरीके से माल अगर आपने परचेज किया है, करेंट एसेट्स, और यहाँ पे क्या है कि अगर आपने माल या सेवा की खरीदी की हुई है तो उसके लिए आपको F9 वाउचर यूज़ करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं परचेज वाउचर। चाहे वो माल क्रेडिट में हो, चाहे वो माल मतलब पैसा दे कर हो। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट नोट वाउचर आता है, जिसका शॉर्टकट होता है F8, कंट्रोल प्लस F8। क्रेडिट नोट वाउचर होता है सेल्स रिटर्न के लिए, कि आपने किसी को माल बेचा और उसने उस माल को आपको क्या किया, उस पार्टी ने आपके माल को वापस कर दिया, तो उसकी एंट्री होती है क्रेडिट नोट वाउचर में। उसके बाद आता है हमारा डेबिट नोट वाउचर। डेबिट नोट वाउचर क्या होता है? परचेज रिटर्न, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस F9। परचेज रिटर्न क्या होता है? कि जैसे कि आपने किसी पार्टी से माल खरीदा हो और वो माल डैमेज निकल गया, ब्रोकन निकल गया, किसी भी तरीके से वो माल ख़राब है, अब आपको उस माल को अपने पार्टी को वापस करना है, तो उसके लिए आप परचेज रिटर्न का यूज़ कर सकते हो, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस F9। ठीक है, स्टॉक जनरल आता है। स्टॉक जनरल में बहुत सारे काम होते हैं, इसका शॉर्टकट होता है अल्ट प्लस F7। स्टॉक जनरल का यूज़ आप क्या कर सकते हो? स्टॉक को ट्रांसफ़र करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, और भी दो तीन चीज़ें हैं। इसका यूज़ जब हम एंट्री करेंगे तब हम आपको बताएंगे। इसके बाद आता है फिजिकल स्टॉक। अगर आप फिजिकल स्टॉक को देखना चाहते हैं, क्वांटिटी उसकी जो है वो लिस्ट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? अल्ट प्लस F10, जो कि होता है फिजिकल स्टॉक के लिए वास्तविक स्टॉक की क्वांटिटी को दर्ज करना। ठीक है,
ये सब सारा यहाँ पे आप यूज़ जो है वो यहाँ पे कर सकते हो। अब यूजेज अलग अलग भी आप देखोगे तो यहाँ पे सारा चीज़ देखो लिखा होता है कि कॉन्ट्रा वाउचर का शॉर्टकट F4 है। कॉन्ट्रा वाउचर जब कैश और बैंक के बीच लेन देन होता है तब कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। उसके बाद अगर पैसा निकालना आपको है बैंक से तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी यहाँ पे पर्सन है टू बैंक अकाउंट, ठीक है। याद रखें यहाँ पे क्या है, कैश बैंक इक्वल टू ये कॉन्ट्रा अकाउंट, ठीक है। कैश और बैंक की कोई भी एंट्री अगर होगी तो वो कहाँ पे होगी, कॉन्ट्रा वाउचर के अंतर्गत की जाएगी। पेमेंट वाउचर उसी तरीके से अगर आप देखना चाहो तो पेमेंट वाउचर का यूज़ क्या है, जब बिजनेस द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था सप्लायर को या पार्टी को पैसे का भुगतान करना हो तो पेमेंट वाउचर का यूज़ होता है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, रेंट का भुगतान किया, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, या बैंक से करो या कैश से करो, पेमेंट किसी भी तरीके से आपने दिया तो वो पेमेंट वाउचर में जाएगा। उसके बाद सैलरी का जैसे आपने भुगतान किया तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी का अगर आपने भुगतान किया तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। ऐसे ही सारे एक्सपेंसेस को जो है अगर आप पे करना चाहते हो बैंक या कैश के थ्रू तो आपको पेमेंट वाउचर के अंतर्गत वो एंट्री करनी पड़ेगी। फिर आता है हमारा रिसिप्ट वाउचर F6, तो आप F6 से आप इसे जो है इनेबल कर सकते हो। अब रिसिप्ट वाउचर में क्या है, जब बिजनेस को किसी व्यक्ति, कस्टमर, डेप्टर या किसी भी अन्य स्रोत से पैसा प्राप्त होता है तो आपको रिसिप्ट वाउचर के अंतर्गत इसकी एंट्री करनी पड़ती है। जैसे कस्टमर से कैश प्राप्त हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू राज, कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल, इस तरीके से। कस्टमर से बैंक से पैसा अगर प्राप्त हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल, ठीक है। इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। उसके बाद चौथा हमारा आता है जनरल वाउचर, जिसको F7 से आप इनेबल कर सकते हो। जनरल वाउचर का यूज़ क्या होता है, जनरल वाउचर का मुख्य जो यूज़ है वो एडजस्टमेंट की एंट्री को पास करने के लिए आता है, जैसे डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रोविजनल, ठीक है। नॉन कैश ट्रांजेक्शन के लिए इसका यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे डेप्रिसिएशन लगाया गया है किसी चीज़ों पे, किसी एसेट्स पे, किसी मशीनरी पे, तो यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट आप कर सकते हो, ठीक है। सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गई है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट आप ये कर सकते हो। रेंट अगर आउटस्टैंडिंग हो गया है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट कर सकते हो। बैड डेब्ट्स की एंट्री अगर आपको करनी है तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट आप कर सकते हो। ओनर का पर्सनल यूज़ के लिए अगर ओनर ने माल निकाला है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो एडजस्टमेंट की पूरी एंट्री करने के लिए आपको F7 वाउचर यानी जनरल वाउचर में जाना पड़ता है। उसके बाद सेल्स वाउचर को अगर आप इनेबल करते हो तो सेल्स वाउचर किसके लिए होता है, सर्विस या प्रोडक्ट को सेल करने के लिए होता है, जो कि कैश और क्रेडिट दोनों में हो सकता है। अब यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कैश मैंने माल बेचा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अगर कैश में माल बेचा है तो। अगर उधार बेचा है तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। अगर जीएसटी के साथ अगर आपने माल बेचा है, जीएसटी सहित बेचा है तो कस्टमर अकाउंट कैश अकाउंट या फिर डेबिट टू कैश, कस्टमर या कैश दोनों हो सकता है यहाँ पे, डेबिट टू कैश सेल्स अकाउंट। इसके बाद नीचे आपको आउटपुट CGST आउटपुट SGST अकाउंट जो है वो नीचे लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर परचेज अकाउंट का बात करें तो ये F9 से आप उसको इनेबल कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि बिजनेस द्वारा माल या तो खरीदा जाता है या तो सर्विस खरीदी जाती है, तब इस अकाउंट का काम आता है, ठीक है। अब मान लो एंट्री पास करनी होगी कि कैश मैंने माल खरीदा है तो कैसे होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर उधार माल खरीदा है तो परचेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट या फिर परचेस अकाउंट डेबिट टू राहुल, कुछ भी हो सकता है, जो भी आपकी पार्टी है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वो लिखना पड़ेगा। अब तीसरा, जैसे जीएसटी सहित अगर आपने परचेस किया है तो क्या करोगे, तो परचेस अकाउंट डेबिट, उसके बाद यहाँ पे सप्लायर डिटेल आप डालोगे, देन यहाँ पे CGST SGST का डिटेल आपको डालना पड़ेगा उसको डेबिट करके, ठीक है। फिर यहाँ पे क्रेडिट नोट यानी कि F8 आएगा, कंट्रोल प्लस F8, इसको इनेबल आप करेंगे तो इसका मुख्य जो रूप होता है, मुख्य जो यूज़ होता है वो क्या है, जब कस्टमर द्वारा माल को वापस किया जाता है तब आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
एग्जाम्पल की बात करें कि मान लीजिए किसी कस्टमर ने माल हमको वापस कर दिया, मैंने उस कस्टमर को माल बेचा था लेकिन उस कस्टमर ने मुझे जो है वो माल वापस कर दिया। तो इसका एंट्री कैसे होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राज, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राहुल, इस तरीके से इसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद अगर F9 की बात करें, कंट्रोल प्लस F9 यानी डेबिट नोट वाउचर, तो इसका यूज़ कैसे होगा, जब बिजनेस द्वारा सप्लायर से खरीदा हुआ माल वापस किया जाता है तब इसका यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कंपनी है, मैंने किसी से माल खरीदा है और वो माल डैमेज निकल गया, किसी तरीके से कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो हमने क्या किया, उस माल को वापस कर दिया, तो इसलिए परचेज रिटर्न का यूज़ यहाँ पे होगा। अब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में यहाँ पे आप ले लो, जैसे कि परचेज रिटर्न मैंने करना है, माल वापस करना है, तो सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट हो जाएगा। इसकी एंट्री किस में होगी, डेबिट नोट वाउचर में इसकी एंट्री होती है। ठीक है। स्टॉक जनरल की बात करें, अल्ट प्लस F7 से आप इसको इनेबल कर सकते हो। स्टॉक जनरल का मुख्य रूप इसका यूज़ होता है, मुख्य यूज़ ये होता है कि अगर लोकेशन से दूसरे गोडाउन में आप माल ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो, जिसको बॉम बोलते हैं, बिल्स ऑफ मटेरियल, बिल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इस तरीके से इसका भी यूज़ हो जाएगा। ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम जब इसका करेंगे तब आपको इसका यूज़ आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे। फिजिकल स्टॉक का क्या है कि जब वास्तविक रूप से उपलब्ध स्टॉक और टैली में दिख रहे स्टॉक में अंतर होता है तो फिजिकल स्टॉक वाउचर का यूज़ किया जाता है। ठीक है। उसके बाद उदाहरण अगर इसमें देखें तो टैली में मान लो कि अगर 100 स्टॉक है टैली के स्टॉक में और रियल स्टॉक आपका 95 है, तब आपको फिजिकल स्टॉक जो है वो रियल क्वांटिटी में वहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पे सारे वाउचर को मैंने देखिए आपको अच्छे तरीके से बताया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हम आपको इसका पीडीएफ दे सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से कमेंट कर सकते हो। अगर समझ आ गया है तो नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट ज़रूर करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ये भी कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।